नमस्कार दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तक मैंने जो है ये मेरा पार्ट 4 है लिटरेचर को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। मैंने इससे पहले 50 क्वेश्चन डील कर दिए हैं पार्ट 3 में, और आज मैं 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने बहुत ही मेहनत करना पड़ा। 10 मिनट के वीडियो के लिए मुझे 2-2.5 घंटे लगाने पड़ते हैं आपको इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि मैं पूरा टाइप करता हूँ खुद से। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम? ठीक है, स्प्रंग रिदम का जो है, जो पोएम में होता है, उसको किसने जो है इन्वेंटेड किया था? हॉपकिंस, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो आपका होगा जीएम हॉपकिंस। ठीक है, जेराल्ड मनरे हॉपकिंस इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम इन 1877। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Some born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. Above lines are taken from which of the following plays? Macbeth, Twelfth Night, As You Like It। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। Some born great, कुछ लोग जो है महान जन्म लेते हैं, जो जन्मजात महान होते हैं जन्म से ही। Some achieve greatness, जो कुछ लोग जो होते हैं जो महानता को हासिल करते हैं, और कुछ लोगों के ऊपर महानता थोप दी जाती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी लाइन है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये अब ली गई है ट्वेल्थ नाइट से, इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हु टेल्स मैकबेथ द क्वीन माय लॉर्ड इज डेड? सेटन, सीवार्ड, द डॉक्टर। किसने बताया मैकबेथ को कि जो क्वीन है वो मर गई है माय लॉर्ड? तो सेटन ने बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Identify the novel in which the character of Charlotte Lucas figures. Great Expectation, The Power and the Glory, Pride and Prejudice। ठीक है, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो है चार्लेट लूकस है। सी इज अ मेजर कैरेक्टर इन नॉवेल एंड अ फ्रेंड ऑफ एलिजाबेथ बेनेट। ठीक है, वो जो एलिजाबेथ बेनेट की क्या थी? फ्रेंड थी। ठीक है, ये एक मेजर कैरेक्टर है चार्लोट लूकास। प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा है? जेन ऑस्टेन ने। ठीक है, नेक्स्ट। Identify the poet whom Queen Victoria regarded as the perfect poet of love and loss. Tennyson, Browning, Digi Rossetti। ठीक है, तो उस पोएट का नाम बताना है जो जिसको क्वीन विक्टोरिया जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी, उसके पोएट को। ठीक है, तो वो थे डीजी रोसेटी। ठीक है, उन्होंने जो क्वीन विक्टोरिया ने इसको डीजी रोसेटी को एक पत्र भी लिखा था जिसमें उन्होंने उसकी पोएम की प्रशंसा की थी, एडमायर किया था उसे। ठीक है, नेक्स्ट। To be or not to be, that is the question, is famous line of which Shakespearean play? Othello, Macbeth और Hamlet। तो to be और not to be, क्या हो क्या ना हो, ये जो क्वेश्चन है ये हैमलेट का है। ठीक है, और ये एक सोलोलोकी था, ये हैमलेट से लिया गया है। हैमलेट किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। मैकबेथ भी विलियम शेक्सपियर ने, और ओथेलो भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है, और ये तीनों क्या है? ट्रेजेडी है। ठीक है, एक किंग लियर भी अगर ऑप्शन में देते तो वो चार जो होते जो इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज हैं विलियम शेक्सपियर के। ठीक, W.B. Yeats received the Nobel Prize for Literature in year dash 1938, 1923, 1925। ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका 1923 ईस्वी में जो है W.B. Yeats को जो है नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the first novel of D.H. Lawrence? The White Peacock, Sons and Lovers और Women in Love। देखिए, ये तीनों लिखा है D.H. लॉरेंस ने ही, लेकिन जो पहला है फर्स्ट नॉवेल D.H. लॉरेंस का है वो है आपका द व्हाइट पिकॉक। और व्हाइट पिकॉक जो है वो पब्लिश हुआ था 1911 ईस्वी में। D.H. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 एंड बुक 2 इज गॉड, सैटन, एडम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सैटन। ठीक है, सैटन जो है वो पैराडाइज में मेन कैरेक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेनिसन्स पोएम इन मेमोरियन वॉज रिटन इन मेमोरी ऑफ। इन मेमोरियन जो है लॉर्ड टेनिसन जो लिखे हैं वो किसकी मेमोरी में लिखे हैं? एच हेलम, एडवर्ड किंग, वेलिंगटन। तो इसका आंसर हो जाएगा एच हेलम।
दिस पोएम वॉज रिटन इन द मेमोरी ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हेलम हु डाइड सडनली इन 1833 1833। ठीक है, तो इन मेमोरियम जो है वो अपने दोस्त के याद में उन्होंने लिखा है, एच हेलम की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज आर क्लासिफाइड एज हिस्टोरीज। ठीक है, तो अब 7, 10, 14 कितने शेक्सपियर के प्ले हैं जो कि हिस्टोरिकल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10। कौन कौन प्लेज हैं इसके? तो यह है हेनरी 4th पार्ट 1, हेनरी पार्ट 2, हेनरी 5th, हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 3, रिचार्ड 2, रिचार्ड 3, किंग जॉन, यहाँ पर देखिए कॉन्ग हो गया है, किंग जॉन और हेनरी 8। ये प्लेज हैं जो कि आपके शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which famous play does the quote when shall we thee meet again in thunder, lightning or in rain? देखिए मैकबेथ से लिया गया है और ये एक्ट 1 सीन 1 का है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which famous Shakespeare play does the quote the first thing we do let us kill all the lawyers come from? The Merry Wives of Windsor, Othello the Moor of Venice, King Henry the Sixth Part 2। तो इसका आंसर हो जाएगा King Henry the Sixth Part 2। This quote is spoken by the character Dick the butcher in Act 4 Scene 2। This quote is a humorous comment on the role of lawyer in society and it has become a popular phrase in modern culture। ठीक है, तो इसमें जो वकील के बारे में बोला गया है तो ये किंग हेनरी द 6th पार्ट 2 का है। ठीक है, तो वहाँ से आया है ये कोटेशन। नेक्स्ट चलते हैं। हु वाज द ग्लोब अ रोमन एम्फी थिएटर, एन एलिजाबेथन थिएटर, अ फेमस मैप ऑफ द वर्ल्ड? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा क्योंकि एन एलिजाबेथन थिएटर यहाँ पे ही विलियम शेक्सपियर काम करते थे। ठीक है, ये एक थिएटर था, ग्लोब नाम का थिएटर। हाउ मेनी टाइम्स सुसाइड ऑकर्स इन शेक्सपियरियन प्लेज? आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं, 37 प्लेज लिखे हैं और 2 नैरेटिव पोएम लिखा है। तो उसमें से कितने प्लेज हैं 37 में से जिसमें कि सुसाइड ऑकर्स हुआ है, सुसाइड आया हुआ है, जिसमें सुसाइड किया गया है? तो वो जो है आपके हो जाएंगे 13 प्लेज। ठीक है, 13 में और 13 टाइम्स जो है सुसाइड हुआ है। अब देखिए रोमियो एंड जूलियट में हुआ है, जूलियस सीजर में हुआ है, हैमलेट में हुआ है, ओथेलो में हुआ है, मैकबेथ में हुआ है, एंटोनी एंड क्लेओपेट्रा में हुआ है, टिमोन ऑफ एथेंस में हुआ है, ट्रायस एंड क्रेसिडा में हुआ है, टाइटस एंड्रोनिकस में हुआ है, कोरिलोनस में हुआ है, किम्बरलिन में हुआ है और किंग लियर में हुआ है। ठीक है, तो ये आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेक्सपियर में जो है कितने प्लेज हैं जिसमें कि कितनी बार जो है मतलब कि सुसाइड ऑकर्स हुआ है, कितने बार सुसाइड हुआ है? तो ये आपका है 13 टाइम्स। 66 इन 1613 द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन ऑफ विच प्ले? किंग जॉन, रिचार्ड 2 और हेनरी 8। किस प्ले के दौरान जो है वो ग्लोबल थिएटर जो है जल गया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हेनरी 8। हेनरी 8 जो है आपको विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो इट हैपेंड ऑन जून 29 1630, 29 जून 1613 को जो है ये घटना घटी थी कि ग्लोब जो है थिएटर वो जल गया था हेनरी 8 के जो है प्ले के दौरान। नेक्स्ट, विच रिवर इज एसोसिएटेड विथ शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस? द थेम्स, द एवन, द सेवन? तो इसका हो जाएगा द एवन। देखिए इसको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को। एवन इज द रिवर दैट रन्स थ्रू स्ट्रेटफॉर्ड अपॉन एवन, द बर्थ प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज शेक्सपियर्स फर्स्ट प्ले? शेक्सपियर का पहला प्ले कौन था? 37 प्लेज लिखे हैं, मैंने बताया था पिछली बार, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। किंग लियर, हेनरी 6, द टेम्पेस्ट। तो ये जो पहला था वो था हेनरी 6 फर्स्ट प्ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं।
Which one of the following terms is often called the England's national poet विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर को किस नाम से भी जाना जाता है? बार्ड ऑफ लंदन, बार्ड ऑफ एवन, सुप्रीम पोइट। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इन्हें बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। To which category that two works of William Shakespeare, Venus and Adonis and Rape of Locksley, belong to? तो देखिए, विलियम शेक्सपियर ने दो ही नरेटिव पोएम लिखे हैं, 154 सोनेट्स और दो यही वेनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ लोकले। ठीक है, द रेप ऑफ द लॉक लिखा है किसने? अलेक्जेंडर पोप ने। ठीक है, देखिए द रेप ऑफ द लोकुरे जो है ये है विलियम शेक्सपियर का। तो इसको जो है ट्रेजेडीज है, ये हिस्टोरिकल प्लेज है या नरेटिव पोएम्स है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेटिव पोएम्स। दो ही नरेटिव पोएम्स लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने, वेनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ द लोकुरे। रेप ऑफ द लॉक है एक जो अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट टू ईट फॉरबिडन फ्रूट, एडम, ईव और सैटर्न? सबसे पहले जो फॉरबिडन फ्रूट जो है वो किसने खाया था? ठीक है, तो सबसे पहले ईव ने खाया था। In the book of Genesis, it is written that the serpent tempted Eve to eat fruit from the tree of knowledge of good and evil, and she did so. She ate the fruit and gave some Adam. He also ate it. तो पहले ईव ने खाया, उसके बाद उसने जो है एडम को भी खाने के लिए दे दिया। ठीक है, विजडम ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी बुक्स इज पैराडाइज लॉस्ट डिवाइडेड? पैराडाइज लॉस्ट जो है कितने भाग में डिवाइडेड है? 9, 12, 14। तो ये जो आपका आंसर होगा 12। जो पैराडाइज लॉस्ट है वो पैराडाइज लॉस्ट जो बुक है वो 12 भागों में डिवाइड है। नेक्स्ट, शेक्सपियर इज बरीड इनसाइड द वेस्टमिंस्टर अबे, ट्रिनिटी चर्च, प्रोटेस्टेंट सेमिट्री। तो शेक्सपियर जो है वो बरीड किया जाता है होली ट्रिनिटी चर्च में। ठीक है, तो होली ट्रिनिटी चर्च हो जाएगा जो हम उनको बरीड किया जाता है। नेक्स्ट, On his blindness, a collection of sonnets is written by Edmund Spenser, John Milton, William Shakespeare। तो जो इसका आंसर जाएगा वो होगा जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है ये कलेक्शन ऑफ सोनेट है जो जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा है। ये क्वेश्चन TRE 2 में भी आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड शेक्सपियर हैव? 3, 2, 4। तो विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे थे, सुजैन, हेमनेट और जूनिथ। जो पहला बच्चा था वो सुजैन थे और हेमनेट और जूनिथ जो है ट्विंस पैदा हुए थे। तो ये मैंने टोटल 75 क्वेश्चन जो है डील किया 25 क्वेश्चन को, और जो है आपका जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है वो मैं कल जो है डिस्कस करूँगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट करें क्योंकि ये नया चैनल है और आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है। पिछले जो है महीने से मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है, तो आप ज़रूर सपोर्ट करें। Thank you so much. Have a nice day.